हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 27 जनवरी 2026 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में भारतीय दवा कंपनियों के मुख्य निर्यात गंतव्य कौन से देश बने हैं? ए, अमेरिका और कनाडा। बी, जर्मनी और फ्रांस। सी, ब्राजील और नाइजीरिया। डी, जापान और दक्षिण कोरिया। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ब्राजील और नाइजीरिया होगा। वैश्विक आर्थिक उतार चढ़ाव के बीच भारतीय दवा कंपनियों के लिए ब्राजील और नाइजीरिया प्रमुख निर्यात केंद्र एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस बनकर उभरे हैं। नाइजीरिया में बढ़त। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष के पहले 8 महीनों में नाइजीरिया को होने वाला निर्यात 14% बढ़कर $17.9 करोड़ तक पहुंच गया है। ब्राजील का योगदान। इसी अवधि अप्रैल-नवंबर के दौरान ब्राजील को भी लगभग $10 करोड़ की दवाओं का निर्यात किया गया है। कुल निर्यात में वृद्धि। भारत का कुल फार्मा निर्यात 6.5% बढ़कर $20.48 अरब हो गया है। अमेरिका अभी भी भारत का सबसे बड़ा बाजार बना हुआ है, कुल निर्यात का 31% हिस्सा। अन्य बाजार फ्रांस, कनाडा, जर्मनी और नीदरलैंड्स जैसे देशों को होने वाले निर्यात में भी अच्छी बढ़ोतरी देखी गई है। कारण, विशेषज्ञ इसे भारतीय जेनेरिक दवाओं की बढ़ती मांग और स्वास्थ्य सेवाओं तक आसान पहुंच का परिणाम मान रहे हैं। प्रश्न नंबर 2, ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में आयोजित किया जा रहा है? ए, जापान। बी, कनाडा। सी, नॉर्वे। डी, डेनमार्क। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, डेनमार्क होगा। सैन्य उपस्थिति में वृद्धि। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों और वैश्विक अस्थिरता के बीच ग्रीनलैंड ने अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाने का फैसला किया है। वह अपने क्षेत्र में सुरक्षा कड़ी करने के लिए नाटो सहयोगियों के साथ मिलकर काम करेगा। ट्रंप का डर। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ग्रीनलैंड को खरीदने की इच्छा जताई थी और हाल ही में फिर से ऐसे संकेत दिए हैं। ग्रीनलैंड इसे अपनी संप्रभुता के लिए खतरा मानता है। आर्कटिक में तनाव। रूस और चीन की आर्कटिक क्षेत्र में बढ़ती दिलचस्पी को देखते हुए ग्रीनलैंड अब खुद को केवल एक दर्शक नहीं बल्कि एक सक्रिय रक्षात्मक खिलाड़ी के रूप में देख रहा है। रणनीतिक महत्व। ग्रीनलैंड की भौगोलिक स्थिति सैन्य दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। नई योजना के तहत यहां अधिक सैनिकों की तैनाती, रडार सिस्टम और निगरानी तंत्र को मजबूत किया जाएगा। डेनमार्क का साथ। ग्रीनलैंड, जो डेनमार्क साम्राज्य का हिस्सा है, अपनी रक्षा नीति को और अधिक स्वतंत्र और आधुनिक बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है ताकि किसी भी बाहरी दबाव का सामना किया जा सके। प्रश्न नंबर 3, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6,957 करोड़ रुपए की लागत से काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर का शुभारंभ किस राज्य में किया? ए, अरुणाचल प्रदेश। बी, मेघालय। सी, असम। डी, नागालैंड। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, असम होगा। मुख्य घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 जनवरी 2026 को असम में 6,957 करोड़ रुपए की लागत वाले काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर की आधारशिला रखी। प्रोजेक्ट की लंबाई। ये कॉरिडोर नेशनल हाईवे -715 पर लगभग 34.5 किलोमीटर लंबा होगा। वन्यजीवों की सुरक्षा। इसका मुख्य उद्देश्य काजीरंगा नेशनल पार्क के जानवरों, विशेषकर एक सींग वाले गैंडों और बाघों को सड़क दुर्घटनाओं से बचाना है। बाढ़ के समय जानवर जब ऊंचे इलाकों की ओर जाते हैं, तो ये कॉरिडोर उन्हें सुरक्षित रास्ता देगा। कनेक्टिविटी। ये प्रोजेक्ट असम के गुवाहाटी, पूर्वी असम और नुमालीगढ़ के बीच कनेक्टिविटी को सुधारेगा, जिससे व्यापार और पर्यटन इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। अन्य घोषणाएं। इसी कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई, जो उत्तर और पूर्वी भारत के बीच रेल संपर्क को मजबूत करेगी। ये प्रोजेक्ट विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन का एक बेहतरीन उदाहरण है, जिससे जानवरों की मौत में कमी आएगी और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रश्न नंबर 4, राज्यपाल के आवास को जन भवन नाम देने का निर्णय किस राज्य ने लिया है? ए, उत्तर प्रदेश। बी, मध्य प्रदेश। सी, राजस्थान। डी, बिहार। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश होगा।
बड़ा बदलाव, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के सरकारी निवास का नाम अब राजभवन से बदलकर जनभवन कर दिया गया है। वजह, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश भर के राज्यपाल आवासों के नामों के मानकीकरण स्टैंडर्डाइजेशन के निर्देश दिए थे। नाम का चयन, चूंकि यूपी में मुख्यमंत्री कार्यालय का नाम पहले से ही लोक भवन है, इसलिए कंफ्यूजन टालने के लिए जनभवन नाम चुना गया। संदेश, ये बदलाव शासन को जनानुकूल बनाने और नागरिकों के साथ जुड़ाव को दर्शाने के लिए किया गया है। प्रश्न नंबर 5, न्यूजीलैंड में भारत का अगला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? ए. संजय वर्मा, बी. मुवानपुई सयावी, सी. रवीश कुमार, डी. अजय मल्होत्रा। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मुवानपुई सयावी होगा। प्रश्न नंबर 6, भारतीय रेलवे की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किन 2 शहरों के बीच चलाई जाएगी? ए. दिल्ली मुंबई, बी. पटना कोलकाता, सी. गुवाहाटी कोलकाता, डी. रांची हावड़ा। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी गुवाहाटी कोलकाता होगा। शुरुआत, भारतीय रेलवे ने देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के रूट की घोषणा कर दी है। ये ट्रेन असम के गुवाहाटी और पश्चिम बंगाल के कोलकाता हावड़ा के बीच चलाई जाएगी। उद्घाटन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए साल में यानी 17 या 18 जनवरी 2026 को इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। किराया 3 AC 2300 रुपये, सेकेंड AC 3000 रुपये, फास्ट AC 3600 रुपये। खासियत, पुरानी वंदे भारत में सिर्फ बैठने की सुविधा थी, लेकिन इसमें यात्री सोते हुए सफर कर सकेंगे। इसकी अधिकतम रफ्तार 180 किलोमीटर घंटा तक होगी। आधुनिक सुविधाएं, ट्रेन में सेंसर वाले मॉडर्न वॉशरूम, आरामदायक बेड और इमरजेंसी में लोको पायलट से बात करने के लिए टॉकबैक यूनिट जैसी सुविधाएं दी गई हैं। प्रश्न नंबर 7, किस राज्य में MSME मंत्रालय ने नए प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने को मंजूरी दी है? ए. उत्तराखंड, बी. हिमाचल प्रदेश, सी. पंजाब, डी. जम्मू और कश्मीर। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश होगा। प्रश्न नंबर 8, पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी कुत्ता अभयारण्य हाल ही में किस शहर में शुरू की गई है? ए. अमृतसर, बी. लुधियाना, सी. पटियाला, डी. जालंधर। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी लुधियाना होगा। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में स्पितुक गुस्तौर कहां पर आयोजित किया गया है? ए. हिमाचल प्रदेश, बी. सिक्किम, सी. उत्तराखंड, डी. लद्दाख। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी लद्दाख होगा। लद्दाख के प्रसिद्ध स्पितुक मठ में 2 दिवसीय वार्षिक महोत्सव स्पितुक गुस्टोर आयोजित किया गया। ये लद्दाख के कैलेंडर का साल का पहला मठ उत्सव है। उद्देश्य, इस उत्सव का आयोजन विश्व शांति, समृद्धि और बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में किया जाता है। चाम नृत्य, उत्सव का मुख्य आकर्षण चाम नृत्य है। इसमें भिक्षु रंगीन कपड़े और मुखौटे पहनकर पारंपरिक नृत्य करते हैं, जो नकारात्मक शक्तियों को दूर करने का प्रतीक है। धार्मिक महत्व, 1 सप्ताह की लंबी प्रार्थनाओं के बाद शुरू होने वाला ये त्योहार लद्दाख की कड़ाके की ठंड के पहले चरण के अंत का भी संकेत देता है। सांस्कृतिक विरासत, लद्दाख को गुम्पाओं की भूमि कहा जाता है, जहां साल भर में ऐसे लगभग 16 उत्सव मनाए जाते हैं। यह त्योहार न केवल आध्यात्मिक शांति लाता है, बल्कि लद्दाख की समृद्ध बौद्ध विरासत और सांस्कृतिक पहचान को भी जीवंत करता है। प्रश्न नंबर 10, केंद्र सरकार ने हाल ही में कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन ASZ घोषित किया है। यह अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ए. मध्य प्रदेश, बी. गुजरात, सी. राजस्थान, डी. महाराष्ट्र। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी राजस्थान होगा। केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने राजस्थान के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया है। विस्तार, यह जोन अभयारण्य की सीमा से 0 से 1 किलोमीटर तक फैला है, जिसमें उदयपुर, पाली और राजसमंद जिलों के लगभग 94 गांव शामिल हैं। उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य वन्यजीवों के आवास की सुरक्षा करना और मानव बस्तियों व जंगल के बीच एक बफर जोन बनाना है, ताकि पारिस्थितिक संतुलन बना रहे। क्या बदलेगा? इस क्षेत्र में व्यावसायिक खनन, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग और बड़े रिजॉर्ट्स के निर्माण पर पूरी तरह रोक होगी।
हालांकि खेती और पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन इको टूरिज्म जारी रह सकेंगे। महत्व: यह इलाका पेंगोलिन, नीलगाय और जंगली बिल्लियों जैसे जीवों का घर है, जिन्हें अब बेहतर संरक्षण मिलेगा। ये निर्णय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत लिया गया है। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हाल ही में गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए नया वार्षिक पुरस्कार किस राज्य सरकार ने घोषित किया है? ए. केरल, बी. कर्नाटक, सी. आंध्र प्रदेश, डी. तमिलनाडु। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा है कि हाल ही में 2025 में किस देश की जनसंख्या लगभग 30 लाख घट गई है? ए. जापान, बी. चीन, सी. रूस, डी. थाईलैंड। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी चीन होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।